सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नसरसानी केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में पांच रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल जारी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। आपने पहले दिन कोई और एतराज़ उठाया, फिर एक और एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस, एक मुजव्वज़ आईनी पैकेज का आर्टिकल 63 से ताल्लुक है। अली जफर की जानिब से ये कहा गया, अगर शुरू करना है तो फिर यहाँ से शुरू करें। आर्टिकल 63 का रेफरेंस से और किन हालात में आया, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया। ये भी बताएं फिर उस वक्त नीयत क्या थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से इस्तफसार किया गया, ऐसी सियासी बातें ना करें जिसके सबब अखबारों में सुर्खियां लग जाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अखबारात में कहा गया 25 अक्टूबर तक तरमीम ज़रूरी है। अली जफर की जानिब से कहा गया कि हम ये मामला रिकॉर्ड पर ही लाएंगे। पाकिस्तान हुकूमती सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि आइनी तरमीम लेकर आएंगे। अली जफर की जानिब से कहा गया, बताएं आइन में ख्वाहिश का कहाँ जिक्र है। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, पाकिस्तान पीटीआई अदालती कार्रवाई से अलग हो चुकी है। और अली जफर की जानिब से यह भी कहा गया कि यह अफसोसनाक है कि हम आपको सुनना चाहते थे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ऐसी बातें ना करें जिसके सबब अखबारों में सुर्खियां लग जाएं। जिस पर अली जफर की जानिब से ये कहा गया कि अखबारात में कहा गया 25 अक्टूबर तक तरमीम ज़रूरी है। बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इंतहाई दिलचस्प अदालती कार्रवाई जो इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर जो बेंच के ऊपर एतराज़ कर रहे थे, उन्हीं एडवोकेट अली जफर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती मावन मुकर्रर कर दिया है, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में खुद को अलग कर रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्या हम आपको इस केस में अदालती मावन मुकर्रर कर सकते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो यूं एडवोकेट अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए थे, उनकी जानिब से एक तरफ जहां पे बेंच पे एतराज़ किया गया, उस एतराज़ को जब रद्द किया गया तो फिर उसके बाद उनको जब ये कहा गया कि आप अदालती मावन बन जाएं, तो उन्होंने फिर उसको तस्लीम किया और अब वो अदालती मावन के तौर के ऊपर पेश होंगे। इस केस की समाअत के दौरान अली जफर ने यह कहा कि बानी पीटीआई जो कि इस वक्त अडियाला जेल में हैं, वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इस्तदा को भी रद्द किया। फिर उसके बाद मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के हवाले से भी पीटीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि बातें हो रही हैं कि मुजव्वज़ा आईनी पैकेज आ रहा है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ जहांज़ेब बताइएगा कि अगर अब पीटीआई के केस से अलग होने के बाद क्या सूरत हाल होगी। अब केस जारी है और पीटीआई की इस्तदा मंजूर नहीं की गई, रद्द की गई है। और उनको क्योंकि मरकजी केस में वो फरीक थे, इसलिए उनको सुना गया था। बेंच के ऊपर जो एतराज़ात थे उनको गुज़िश्ता रोज़ ही रद्द किया गया। आज बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में तलब करने के हवाले से पेश होकर बात करने की इजाज़त तलब करने की दरख्वास्त भी जब रद्द हुई, तो जब उन्होंने अदालती कार्रवाई से खुद को अलग किया तो कोर्ट ने कहा कि हम प्रोसीडिंग को जारी रख रहे हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर जो रिव्यू है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है और उसके ऊपर अब दलाइल आगे बढ़ रहे हैं। और अब आज या मुमकिन तौर के ऊपर कल तक इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और फिर एक शॉर्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का आइनी तरामीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमों का सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नज़रसानी वापस लेने का मुतालबा। राजा अलीम अब्बासी कहते हैं इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़्यादा का इख्तियार नहीं होगा। 68 साल उम्र रख कर रास्ता खोला गया, आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको नवाजेंगे। इन तरामीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकेगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का आइनी तरामीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही, रासिक इलाही, ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए। अदालत ने FIA की रिपोर्ट की रोशनी में परवेज़ इलाही और दीगर की दरख्वास्त निपटा दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत नाम PCL से निकालने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई थी। मोहम्मद हारून से इस हवाले से बात करेंगे। जी मोहम्मद हारून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, रासिक इलाही, ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने FIA की रिपोर्ट की रोशनी में
پرویز الہی اور دیگر کی جو درخواستیں ہیں وہ نپٹا دی ہیں۔ ایف آئی اے نے آج عدالت میں یہ بیان دیا کہ ایف آئی اے نے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے نکال دی ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے، عدالت کو بتایا گیا کہ ان تمام افراد کے نام جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ درخواست دائر کی گئی تھی جس سے موقف تھا کہ پرویز الہی کے وکیل کا کہ پرویز الہی سینئر سیاستدان ہے، پرویز الہی کے فیملی کے ساتھ جو ہے عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے نام جو ہے ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا جائے۔ ایف آئی اے نے بے بنیاد سیاسی کیسوں کی بنیاد پر ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا ہے، جس کی درخواست عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ تاہم آج ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی اور بتایا کہ ان تمام افراد کے نام جو ہیں وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ محمد ہارون۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا سکندر سلطان راجہ جب تعینات ہوئے تب حاضر سروس بروکریٹ تھے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق سینئر سول سرونٹ کو تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا مجھے مطمئن کریں، کچھ ثابت کریں، سی ٹی کی آواز آئے گی تو میں آگے بھی اطلاع دوں گا نا۔ وکیل نے استدعا کی مجھے وقت دیں میں بریف کر دوں گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل بغیر نوٹس روسٹم پر آ گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ کو بلایا ہی نہیں اور نہ نوٹس ہوئے، ابھی لگتا ہے آپ کو بہت جلدی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے۔ فیاض اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف آج کیس کی سماعت ہوئی ہے جس سے عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی جس میں عدالت نے عام بات یہ کہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے جو آج بغیر نوٹس سے ہی عدالت میں پیش ہو گئے تھے، جس سے چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے، اور جس کے بعد عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ فیاض محمود۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 4 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ برطرف ہونے والوں میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریاض خان اور 2 وارڈرز شامل ہیں۔ راولپنڈی افسران کو جیل میں قتل کی انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر نوکری سے برخاست کیا گیا۔ ہوم سیکریٹری پنجاب نور الامین مینگل نے نوکری سے برخاستگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جیل افسران کے خلاف 29 فروری کو ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قتل پر انکوائری جاری تھی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ ہوم سیکرٹری کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، راولپنڈی اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 4 ملازم نوکری سے برطرف کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق جمعرات 3 اکتوبر سے منگل 8 اکتوبر تک ہوگا۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی وزیر اعظم ہاؤس میں 1 on 1 ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں 2 طرفہ امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم ابراہیم نے آسیان میں بطور سیکٹورل ڈائیلاگ پارٹنر پاکستان کی مسلسل شراکت داری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط تعاون کا ذکر کرتے ہوئے باہمی فائدہ مند شراکت کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تمام سطحوں پر بات چیت اور وفود کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا اور مشترکہ وزارتی کمیشن اور 2 طرفہ مشاورت بڑھانے کے لیے حکمت عملی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے آئینی عدالت کے معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا۔ وزیر قانون نے ججز کو بتایا عدلیہ میں اصلاحات لا رہے ہیں، بعد میں مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلہ آیا، ہمارے نمبرز کم ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا واضح موقف، آئینی عدالت کا معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں غیر رسمی گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم نہ ہوئی تو پھر حالات شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں تو معاملہ پرامن طور پر حل ہو جائے گا۔ آئینی عدالت کے معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے مارشل لاء کا راستہ روکا گیا، کون بنے گا آرمی چیف اور کون نہیں، یہ کھیل کھیلا گیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ کی مدت 3 سال ہوگی، فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں۔ صحافی نے سوال پوچھا کیا آپ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے حق میں ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا ابھی تو دیکھنا ہے شواہد کیا ہیں، ویسے بھی صدارتی معافی کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی وزارت داخلہ آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ
नासिर नकवी से मुलाकात हुई। बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी को सिस्टर स्टेट्स का दर्जा देने पर भी बातचीत की गई है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। इसराइल के गजा, लबनान और शाम में ड्रोन हमले जारी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जोर दिया है रियासत फ़लस्तीन का क़याम मुमलिकत की तरजीह है। जर्मनी के बाद फ्रांस ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दे दिया। इसराइल के गजा, लेबनान और शाम में हमले जारी। बेरूत के गुंजानाबाद इलाके में इसराइली फिजाइया ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक तिब्बी इदारे को निशाना बनाया, जिससे 6 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 46 लिबनानी शहरी शहीद जबकि 85 शदीद जख्मी हुए हैं। लिबनान में घुसने की कोशिश पर इसराइली फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल ने लड़ाई में जवीन कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 टैंक भी तबाह हो गए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर लिबनान की तरफ से ड्रोन हमला भी किया गया, जिसमें शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। दमिश्क में इसराइली फौज ने फिजाई हमले किए, जिनमें 3 शामी शहरी जाम हक और 3 जख्मी हुए। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी की गई, जिससे मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल की ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकी के हवाले से कहा, जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की हिमायत नहीं करते, हमला मुतनासिब होना चाहिए। जल्द इसराइली वजीर आज़म से बात करेंगे। ईरानी सदर का कहना था ईरान खून रेजी का ख्वाहा नहीं। अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज्यादा सख्त और ताकतवर होगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जोर दिया कि रियासत फ़लस्तीन का क़याम मुमलिकत की तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा है कि इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इसराइल और ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास में अमरीका का पास दराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार और अफ्रीकैन ने खुसूसन इसराइल से तहम्मुल का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है, अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। इजलास में इसराइल और ईरान आमने सामने आ गए। इसराइली मंदूब ने कहा कि ईरान तमाम मुहज़्ज़िब कौमों और अपने ही अवाम का दुश्मन है। सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करे। इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। खिताब में ईरानी मंदूब ने कहा इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। कशीदगी में इजाफा रोकने का वाहिद हल ये है कि इसराइल गजा और लबनान में जंग बंद करे। पंजाब में किसानों की मुश्किलात में इजाफा, किसानों आड़तियों की गंदम महंगे दामों, खरीदो फरोख्त पर मुकदमात का अंदराज शुरू। इस पर बात करेंगे रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। महकमा खुराक पंजाब ने सूबे भर में एक क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसके तहत ओपन मार्केट में महंगे दामों गन्ने में खरीदो फरोख्त पर कार्रवाई की जा रही है। सवाल गुज़श्ता रोज भावन नगर में एक ताजर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि तमाम जिला में जो गल्ला मंडियां हैं और जो फीड मिल्स हैं वहां पर सरकारी अमला तैनात कर दिया गया है ताकि गन्नम की कीमतों का तयन किया जा सके, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ साथ महकमा खुराक पंजाब ने मुख्तलिफ अजला की मसाजिद में जाके ये ऐलाना शुरू कर दिए हैं कि किसान और ताजर जो है वह हुकूमत के मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा पर गन्नम की खरीदो फरोख्त ना करें। इस हवाले किसान तंजीमों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमती इक़दाम गंदम की काश्त में बड़ी कमी का सबब बनेंगे। गंदम सिर्फ जाती इस्तेमाल की काश्त होगी, बाकी रकबे पर मुतबादिल फसलात काश्त की जाएंगी। किसान तंजीमों का कहना है कि महकमा खुराक का अमला गंदम कीमतों पर अमल दरामद की आड़ में एक नया रास्ता तलाश करे करप्शन का। उन्होंने कहा कि वादा किया गया था कि ज्यादा गंदम काश्त करें, हुकूमत 3,900 रुपए में खरीदेगी, लेकिन गंदम सरप्लस इंपोर्ट करवा दी गई और जब इंपोर्ट को जवाब बनाकर हुकूमत पंजाब ने किसानों से गंदम खरीदारी भी नहीं की, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। इस वक्त भी पंजाब में लाखों टन गन्ना किसानों के पास मौजूद है जो सारे बेच रहे हैं। महकमा खुराक जो है वो इस तरह के इकदाम ना करे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिमों पर शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने का इल्जाम। आमिर नवीद हमारे साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आमिर नवीद, बताएगा इस कार्रवाई के बारे में।
جی بالکل SIA لاہور کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں لاہور سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا جس میں ملزم تنویر اور سلیم اللہ شامل ہیں. ملزم تنویر اور سلیم اللہ نے شہری سے جرمنی بھجوانے کے لیے تنویر نے شہری سے ایک جو ہے بھاری رقم وصول کی اور ساتھ ہی سلیم اللہ نے ملزم کو اٹلی بھجوانے کے لیے بھاری رقم وصول کی. اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے جو ہے انچارج ریاض خان کی نگرانی میں 2 کارروائیاں کی ہیں. دونوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ملزمان 7 لوگ شہریوں سے لاکھوں روپے لے کر روپوش ہو گئے تھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.